चलो ब्लैक है। पिछले क्लास में क्या बताया था? आज 10 क्लास हो गया, छोटा छोटा क्लास हो रहा है, इस वजह से लंबा खींचा जा रहा है। 5 तारीख के आसपास तक संभवतः हो जाएगा खत्म, देखो कब तक होता है ये वाला। हाँ, ये छोटा नहीं है, दिक्कत ये है कि अब अगर क्लास कम छोटा छोटा लगेगा तो ज़्यादा लगेगा। सोचे थे कि 15 क्लास तक ख़त्म हो जाएगा, बट 20 तक जाने की संभावना बन चुका है। 20 तो अब पहुँच ही जाएगा, क्योंकि अभी इसमें पढ़ना है। अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वही लगभग 2 क्लास और चलेगा। देखो, पिछले क्लास में हम बताए थे कि किसी भी प्रतिरोध का प्रतिरोधकता या चालकता मापना है तो उसके लिए व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता ली जाती है। कौन सा ब्रिज? व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु क्या है? तो प्रतिरोध मापने का एक तरीका है। जैसे ठीक है, ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। यहाँ से जब हम धारा का प्रवाह करेंगे तो इस ओर जाएगा, यहाँ से आएगा। मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, कोई भी आप मान सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी को भी आप कोई भी मान सकते हैं। देखो, अब इन चारों में से किसी 3 का प्रतिरोध अगर आपको पता है तो चौथा का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। जैसे मान लो इसका, इसका और इसका पता है, तो हम अनुपात बराबर करेंगे। R1 बटा R4 बराबर R2 बटा R3। जो भी 3 का पता है वो तीनों का वैल्यू रखिए, चौथा का वैल्यू निकलेगा। यहाँ से अगर हम ये R3 को हटा करके यहाँ पर हम रख देते हैं G, कोई चालकता लगा दिए। क्या लगा दिए? कोई चालकता लगा दिए। तो इन 3 को हम रखेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा। ठीक, अब इस चीज को बनाने का, प्रैक्टिकल करने का एक तरीका है, वो तरीका हम आपको बताते हैं। जब इसका अनुपात और इसका अनुपात सेम होगा, जब इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होगा? सेम होगा, तो इसके बीच कोई भी धारा प्रवाह, उल्टा लिख दिएगा भी जी, हाँ ठीक है, कोई भी धारा प्रवाह नहीं होगा, यानी कि यहाँ 0 होगा। जैसे ही आप इसको थोड़ा मोड़ा बढ़ाइए घटाइए या इसको बढ़ाइए घटाइए तो इसमें से धारा प्रवाह होने लगेगा, और यहाँ अगर आप बल्ब लगाइएगा तो वो जलने लगेगा। ठीक है, इस तरह से। आइए आप लोग को प्रैक्टिकल करके हम दिखाते हैं होता कैसे है। उसमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा बताना, ठीक? मिनट चल रहा है, ठीक है, उस पर अगर प्रेस करोगे तो वो हट जाएगा। बताते हैं, देखिए, सर्च करना है सर्किट, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, सर्किट कंस्ट्रक्शन, इंटर। देखो तो इसमें दिख रहा है, हम करिए हो जाएंगे, कोई बात नहीं।
हम नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको देखो थोड़ा देर के लिए साइलेंस, इसको देखना। ओए, थोड़ा देर के लिए आप लोग इसको देखिए। जूम हो गया ना? हाँ, आजा नीचे आजा, ये तो वीडियो लग रहा है। ठीक है, उसमें दिख रहा है ना? अरे कोई बात नहीं, हम नहीं दिख रहा है, बोर्ड से मैच कर रहे हैं। देखो तो कलर सेम है। कोई बात नहीं, अरे आज नेट नहीं चल रहा है। बटन आ गया, खुलो, खुल गया। देखो उसमें दिख रहा है कि नहीं? हम करिया हैं? एंथ्रासाइट। हाँ, अब थोड़ा हम भी दिखेंगे। तनका दिख रहा है ना? चलो देखो, ये है आपका बैटरी। बैटरी यहाँ पर ले आए। ये है आपका वायर, वायर को ला करके लगा दिए। देखना, और वायर लाते हैं, लगा दिया। उसके बाद ये देखिए आपका प्रतिरोध है, रेसिस्टर। हाँ, कैप्सूल, कैप्सूल नहीं है, टेढ़ा लगाए ही हैं। सेम टू सेम उसके तरह बना रहे हैं। हम बना देते हैं, रुकिए ना आप लोग, टेंशन क्या ले रहे हैं? नहीं काटेंगे नहीं, यहाँ से काटते हैं। हाँ, अरे तुम लोग को पढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। देखो ना, बहुत मेहनत करना पड़ता है बुआ, लेकिन तुम लोग को मेरे मेहनत का कदर ही नहीं है। नालायक सब मारेंगे और ठीक हो जाएगा। देखो ओए, दिख रहा है? देखना लास्ट में, देखना कैसे कैसे होगा। यहाँ पे सब है, एम्पियर मापने वाला भी है, वोल्टेज मापने वाला भी है, सब है। देखो ये सब वायर जोड़ दिए, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा हो गया है ना? अरे कोई बात नहीं, उतना चलेगा, ठीक है। हाँ, ही कर लो, वो ज़्यादा ज़रूरी है इससे। ये जो दिख रहा है क्या है? वायर है। ये 4 गो प्रतिरोध हम लगा दिए हैं। अब ये देखो,
ये वायर से जुड़ गया है। एक यहाँ पर बल्ब भी लगा देते हैं। बल्ब किधर है? इधर नहीं, बल्ब को इसमें लगाएंगे, बल्ब को यहाँ लगाएंगे। देखना इधर देखो। और अरे होल्डर का जरूरत नहीं होगा, डायरेक्ट जोड़ देंगे। देखना एक स्विच लगा देते हैं। हाँ स्विच है। चलो हो गया। देखो अभी थोड़ा सा और, बिल्कुल बढ़ेगा, देखना ना सब बढ़ेगा। ये बल्ब लगा दिए, ये आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। व्हीट स्टोन सेतु बन करके तैयार है। यहाँ पर स्विच अभी ऑफ है, जैसे ही ऑन करेंगे धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। देखो धारा का प्रवाह नहीं हो रहा, अभी बल्ब नहीं जलेगा। देखो वोल्टेज बहुत कम है, इस वजह से ये एकदम स्लो स्लो चल रहा है। बैटरी का क्षमता देखो चल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं चल रहा है, ये चल रहा है। देखो बैटरी का पावर बहुत कम है, इस वजह से स्लो चल रहा है। आपको हम स्पीड चला करके दिखाते हैं। देखो जैसे ही इसको आगे बढ़ाएंगे ये स्पीड होगा। अब देखो चलता हुआ दिखा, धारा का प्रवाह हो रहा है। इससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते। लाइट बारे हैं, हाँ ठीक है, वो भी बार करके बताते हैं। रुको पहले ये धारा चल रहा है। देखो बैटरी का पावर जो भी होता है वो वोल्ट में होता है, लिखा हुआ दिख रहा है। अभी हम 65 वोल्ट का ये बैटरी लगाए हैं। कितने वोल्ट का? ये चल रहा है। आगे देखो ये 105 वोल्ट, अब और स्पीड हो गया, स्पीड हो गया और बढ़ा देंगे 120 वोल्ट और स्पीड चलने लगेगा। अभी ध्यान से देखो इस वाले वायर में नहीं चल रहा है, नहीं ना चल रहा है। नहीं चलने के पीछे रीजन है, इसमें 0 वोल्ट की धारा प्रवाह हो रही है। कारण है कि यहाँ से अगर हम 120 वोल्ट दिए हैं तो 60 वोल्ट इधर और 60 वोल्ट इधर, ये इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है। कभी भी जो करंट होता है उसको निकलने का रास्ता अगर मिलेगा तभी वो प्रवाह होगा, अगर उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा तो वो प्रवाह नहीं होगा। ये धारा इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जाम लगा हुआ है। और ये भी धारा इधर की ओर इसलिए नहीं जा रहा है कि यहाँ जाम लगा हुआ है, ये जाने नहीं देगा। जैसे ही हम किसी भी प्रतिरोध का मान को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, किसी न किसी डायरेक्शन में ये धारा प्रवाह होने लगेगा और बल्ब जलेगा। देखना ये बैटरी को रहने देते हैं। चलो देखो कोई भी एक प्रतिरोध, इस प्रतिरोध का मान है 10, सबका 10 होगा। एक चीज कर देते हैं यहाँ से कन्वेंशनल वैल्यूज। देखो हर जगह आपको वैल्यू दिखाई दे रहा है, 10 ओम 10 ओम 10 ओम, सबका क्या है, जो प्रतिरोध का अनुपात है वो क्या है, बराबर है। तो आपको बताए थे जब अनुपात बराबर होगा तो ये क्या होगा, अनुपात, यहाँ पर भी 10 ओम लिख रहा है, ठीक है। जब अनुपात बराबर होगा तो बीच से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे ही अनुपात में हम कोई भी चेंज करते हैं यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगा। देखना इस 10 ओम को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। देखो बल्ब जला, बल्ब जला, तो इसमें हम चेंज किए। बल्ब जला ये जानना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि बल्ब जला तो क्यों जला। समझो इधर हुआ क्या है, इधर देखो इसका प्रतिरोध हम क्या किए, बढ़ा दिए। इसका प्रतिरोध बढ़ाएं तो ये प्रतिरोध जब बढ़ाएं तो इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, यानी कि इस वाले रास्ते में जाम कम लगेगा, भीड़ कम गया इस वाले में, यहीं पर आकर के सब रुक गया, इसमें भीड़ कम गया। और इसमें स्पीड ज्यादा है, इसमें स्पीड कम है, तो ये धारा इधर से इधर की ओर प्रवाहित हो रही है। दिख रहा है, दिख रहा है पक्का। अब यही इसको हम कम ना करके इसको कम करेंगे तो ये धारा ऐसे प्रवाहित होगा। देखना इसको हम 10 कर देते हैं, ठीक है 10 हो गया। इसको देखो, इसको हम बढ़ाते हैं। देखो अब ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। देखना धारा की दिशा चेंज हो गया है, बल्ब तो जलेगा। देखो वही जो ये बीच वाला धारा था
ये ऊपर से नीचे की ओर बह रहा था, अब नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर। जैसे इसका प्रतिरोध हम 10 से कम करेंगे तो फिर उल्टा हो जाएगा। देखो अब फिर से ये उल्टा हो गया, नीचे की ओर बढ़ने लगा। हाँ बहुत ज्यादा जल गया। अच्छा 0 कर दिया वो। हाँ 5 ओम पे। देखो ये इधर की ओर बह रहा। कहने का मतलब ये है कि जब अनुपात समान होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में जब अनुपात हम समान रखते हैं तो दोनों पर तरफ धारा समान रूप से बट जाता है। अगर 10 वोल्ट का देंगे तो 10 वोल्ट ऊपर की तरफ जाएगा और 10 वोल्ट नीचे की तरफ। दोनों में समान धारा होने की वजह से इस बीच वाले वायर में नहीं बहता है। जब हम अनुपात में कोई भी चेंज करेंगे तो ये बीच में जाएगा धारा, और वो इस पर डिपेंड करेगा। अब जैसे यहाँ प्रतिरोध ज़्यादा है, यहाँ प्रतिरोध कम है, तो यहाँ धारा स्पीड से जाएगा, यहाँ धारा स्लो जाएगा। तो स्पीड जाएगा तो इस दिशा में आएगा, यहाँ से जाएगा। अगर बल्ब का क्या, किसको, इसको, बल्ब का कैसे बढ़ाओगे? देखो चलो 10 बल्ब का बढ़ा देंगे। हाँ देखो बल्ब का प्रतिरोध अगर आप बढ़ाते हैं, सुनो, बल्ब का प्रतिरोध कम रहेगा तो ज्यादा रोशनी देगा, बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा करेंगे तो कम रोशनी देगा। ठीक है, आपको सीधा सा मतलब पता होना चाहिए कि जब हम प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं तो धारा जो होता है वो स्लो हो जाता है, रुकावट प्रदान करता है। तो यहाँ बल्ब का अगर हम प्रतिरोध बढ़ा देते हैं तो ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन लेगा और कम रोशनी देगा। जैसे देखो अभी यहाँ पर चेंज किए हुए हैं, थोड़ा सा बढ़ाएं 4 ओम, देखो 17 ओम, देखो घट गया, रोशनी घटा। प्रतिरोध आप बढ़ाइएगा बल्ब का, रोशनी घट जाएगा। दिख रहा, समझ में आया? तो प्रतिरोध क्या है, रुकावट उत्पन्न करता है। तो अगर ज्यादा प्रतिरोध है तो कम धारा मिलेगा उसको। अब आप इसको माप सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ से हम वैल्यू हटा देते हैं। अब आप माप सकते हैं कि इस वायर में कितने एम्पियर का धारा बह रहा है। देखो करंट मापने वाला ये है, इसको लाएं यहाँ पर रखें, देखना इसमें लिखेगा 0.71 एम्पियर। कितने एम्पियर का धारा इससे बह रहा है? 0.71 एम्पियर। यहाँ बैटरी वोल्ट में था, हम एम्पियर माप रहे हैं, ये ध्यान रखना। इस वायर में देखो माप कर 14.12 एम्पियर। ठीक है, यहाँ माप लो 14.12 एम्पियर। हुआ क्या, तो यहाँ से आया, यहाँ पर बट गया और फिर यहाँ पर जाकर के जुड़ गया। यहाँ पर कितना था 14, देखो तुमको बताते हैं, यहाँ पर कितना है 14.12 है, यहाँ पर आपको 7.6 मिलेगा या फिर 0.6। अच्छा यहाँ पर इक्वल नहीं है, एक सेकेंड, इसको भी 10 करेंगे तब ना। देखो उसको भी 10 करेंगे तब, छः एम्पियर। यहाँ कितना एम्पियर, 12 है। देखो यहाँ 12 है और यहाँ कितना हो गया, 6 हो गया। आधा हो गया ऊपर और आधा नीचे। देखो जब अनुपात समान किए तो आधा ऊपर आधा नीचे। अब इधर से 6 एम्पियर का धारा जा रहा है, इधर से 6 एम्पियर, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 एम्पियर। ठीक है, किसी को दिक्कत? अब वोल्ट माप, आप लोग जब मोबाइल बनवाने जाते होंगे तो वहां पर एक इस प्रकार का यंत्र रखा हुआ रहता है, ये वोल्ट को मापता है। ये किसको मापता है? ये ब्लैक वाला जो है ये पॉजिटिव है और जो ये रेड वाला है ये निगेटिव है। देखो नहीं, देखो ना मापेगा ये। अच्छा इसमें तो धारा जा ही नहीं रहा है, इसमें मापते हैं 0 वोल्ट है। 0 वोल्ट ऐसे कैसे हो सकता है? 60 वोल्ट। अच्छा अलग अलग न लगाएंगे, एक को यहाँ लगाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में कितने वोल्ट का धारा प्रवाह हो रहा है? 60 वोल्ट। अब देखो इसको यहाँ लगा दिए हम,
0 वोल्ट आ रहा है, इधर लगा 120 वोल्ट। ठीक है, तब पॉजिटिव को पॉजिटिव साइड, नेगेटिव को नेगेटिव साइड लगाए तब ना पता चलेगा कि कितना वोल्ट है। दोनों को एक के साइड लगा देंगे तब नहीं पता चलेगा। तो इस प्रकार का वो रखे हुए रहता है और इससे पता करता है कि बैटरी खराब है या नहीं है। ठीक है, उसमें इसमें तो लिखा हुआ आ रहा है, उसमें कांटा टाइप का रहता है स्पीडोमीटर की तरह का। समझ में आया? अब इस चीज को आप ऐसे देखें, दिख रहा है? कॉपी में ऐसे ही ना बनाते हैं, कॉपी में ऐसा ही बनाते हैं, मस्त लग रहा है। देखो, आपको पता है कि धारा और इलेक्ट्रॉन की दिशा विपरीत होती है। बाह्य बल के प्रभाव में आपको बताए थे, अगर इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं जा रहा है तो धारा दाएं से बाएं की तरफ जाएगा, बताए थे। देखो, देखना तुरंत में उलट जाएगा, उल्टा हो गया, इधर की ओर अब बढ़ने लगा। अरे काम कर जा, तो ऊपर वाला में कितना है। देखो, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर बढ़ रहा है, दिख रहा है? इस साइड से इस साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन जब वही हम धारा की बात करते हैं तो देखो उल्टा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन और धारा की दिशा विपरीत होती है, बताए थे आपको। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। किसी को कोई दिक्कत? क्या नहीं दिखाई दे रहा? प्लस माइनस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। चार्ज वैल्यू, ये तो वैल्यू बताएगा। 120 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ से ये क्या है? पूरी बाबा, अच्छा ये जूम हो गया। अरे तो और जूम हो रहा है, अच्छा अपने में छोटा हो जाएगा। अरे बहुत छोटा हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग को समझ में आ गया। अब चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। आंख दर्द करने लगा, एक बार बल्ब जला करके देख लो, बल्ब जला लो एक बार, देखो। ये वाला बल्ब जल गया। तो ये आपको समझाने के लिए, वही ये असल में आपको दिखाना था कि करंट और धारा किस तरह से प्रवाह होता है, प्रतिरोध में जब घटाएंगे बढ़ाएंगे तो किस तरह से आगे पीछे होता है। अब इसमें कोई भी 3 गो का, अब जैसे यहाँ पर हम सेम करते हैं, 10 करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 वोल्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अपना से 10 ओम का 3 गो प्रतिरोध लगाएंगे। अगर हमको किसी प्रतिरोध का मान निकालना है तो सेम प्रतिरोध का 3 गो हम लगा देंगे, कोई जो पहले से जिसका प्रतिरोध हमको ज्ञात है। 3 गो कोई लगा दिए और तीनों को सेम लगाए, बीच में 0 वोल्ट। यहाँ पर हम नया प्रतिरोध लगाएंगे जिसका मान हमको ज्ञात करना है, और यहाँ पर जब धारा प्रवाहित होने लगेगा, इसका मतलब इसका या तो कम है या तो ज़्यादा। अब वो धारा की दिशा पर डिपेंड करेगा कि कम है कि ज़्यादा। अगर ज़्यादा होगा तो इधर की ओर आएगा, कम होगा तो ऊपर की ओर जाएगा, वहाँ से पता चलेगा। और इसका वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ से आकर के आधा आधा हुआ है, आधा आधा हुआ है। इसके मदद से आप उस प्रतिरोध का मान भी पता कर सकते हैं। ठीक, समझ में आयो? कोई दिक्कत? क्या बैटरी? तो ये है व्हीटस्टोन सेतु। अब यहाँ पर प्रतिरोध को हटा करके आप चालक भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? चालक। तो प्रतिरोध को जब यहाँ से हम हटाएंगे तो प्रतिरोध 10 ओम का है, चालक लगा देंगे 10 सीमेंस का, या फिर इसमें चालक नहीं दिया हुआ है, नहीं तो हम लगा देते हैं। चालक नहीं दिया है, इसके जगह पे चालक लगाएंगे। तो चालक क्या करेगा? मदद करेगा। तो ये धारा को स्पीड बढ़ा देगा, धारा का स्पीड क्या कर देगा? बढ़ा देगा, तो ये ऊपर की ओर जाने लगेगा। ठीक, तो चालक अगर 3 को ज्ञात है तो चौथे की जगह पे आप चालक भी लगा करके उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आए हो? और जो लोग सो गए हैं उनको मन नहीं है पढ़ने का। आंख दुखाने लगा। आई एम हैंडसम बॉय। चलो, इसको नहीं बनाना, ये पिछले क्लास में बता चुके हैं।
चालकता सेल, कंडक्टिविटी सेल हेडिंग लगाइए। साइलेंस। हेडिंग लगा लिए? लिखिए, मूलतः इसमें प्लेटिनम ब्लैक, मूलतः इसमें प्लेटिनम ब्लैक, पहले लिखवा देते उसके बाद फिगर बनाएंगे। प्लेटिनम ब्लैक, इसको बोलते हैं प्लेटिनम कज्जल। प्लेटिनम ब्लैक को ही क्या बोला जाता है? प्लेटिनम कज्जल। शॉर्ट में लिख देते हैं पीटी कज्जल। प्लेटिनम कज्जल। काजल किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का, काला, तो इसलिए क्या नाम दिया गया? कज्जल। ठीक है। प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक को ही क्या बोलते हैं? प्लेटिनम कज्जल। से बिलोपित, से बिलोपित लिखिए, से विलोपित प्लेटिनम ब्लैक से विलोपित धात्विक प्लेटिनम को, धात्विक प्लेटिनम को पीटी लिख दे रहे हैं। प्लेटिनम की जगह पे क्या है? पीटी। धात्विक प्लेटिनम को आप लोग भी शॉर्ट में पीटी ही लिखिए, एक जगह कहीं पे प्लेटिनम लिख दीजिए, उसके बाद शॉर्ट में लिखें। वैद्युत रासायनिक विधि द्वारा, वैद्युत रासायनिक विधि द्वारा वैद्युत रासायनिक विधि द्वारा इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित किया जाता है। इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित किया जाता है। इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित किया जाता है। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, कॉमा लगा के लिखें, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, क्या हुआ? का भाई सबके सब सूत गया जी। इनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए होता है, कैपिटल ए। इनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अभी आप लोग लिखिए, जब हम फिगर बनाएंगे तब समझाएंगे। काट के क्षेत्रफल छूट गया, काट के क्षेत्रफल ए होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए होता है, और ये एल दूरी से पृथक होते हैं, और ये एल दूरी से पृथक होते हैं।
आपकी बुक में दो प्रकार का चालकता सेल बनाया हुआ है, वो सिंपल मेथड है चालकता सेल का, दोनों प्रकार का जो बुक में बनाया हुआ है। ऐसे चालकता सेल आप बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन दो को एकदम सिंपल होता है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो अभी हम आपको बना करके बताते हैं। ये लिख लिए, सब लोग लिख लिए? देखो, साइलेंस, इधर ही देखो, इधर कैसे बनाएंगे जी? और ठीक, इसके साथ परेशानी ये है कि पूरा पेज ही सिलेक्ट हो जाता है, लिखा हुआ सिलेक्ट हुआ तो नहीं, इसमें फीचर्स की कमी है। कोई बात नहीं। देखो, दो प्रकार का चालकता सेल बनाया होगा। अगर आपके पास बुक है तो आप निकाल करके देख सकते हैं। ठीक है, संबंधक तार, इसको बोलते हैं संबंधक तार, वायर, क्या बोलते हैं, वायर। ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, टूटा हुआ नहीं है, बीच में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है, ये जो दो गो इलेक्ट्रोड हैं, ये दोनों प्लेटिनम का है और इसके ऊपर ब्लैक कलर का कोटिंग किया हुआ है, ठीक है, प्लेटिनम ब्लैक। ब्लैक तो बोर्डे है, अब ब्लैक करेंगे तो थोड़ी दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या है, प्लेटिनम का दो इलेक्ट्रोड है, इस पर ब्लैक कलर का कोटिंग किया हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लेटिनम ब्लैक या प्लेटिनम कज्जल। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्लेटिनम ब्लैक या प्लेटिनम कज्जल। इसमें एक ढेर अति कर दिए, इसमें एक हम अच्छी लगा देते हैं, वायु निकालने वाला, क्या कहते हैं, वैक्यूम, वैक्यूम पंप। क्या लगा दिए हैं, वैक्यूम। वैक्यूम का स्पेलिंग में डबल सी होता है, ध्यान रखिएगा, डबल यू नहीं, डबल सी। ये स्पेलिंग बहुत बार पूछा हुआ है, हम लोग मिस्टेक यहाँ कर देते हैं, तो वैक्यूम तो सी डबल यू एम, एक ये होता है और एक ये होता है, जो कि ये वाला गलत होता है, ये वाला सही होता है। ज़्यादा मिस्टेक यहीं पर होता है, डबल सी होगा या डबल यू होगा इसमें, तो डबल यू नहीं, डबल सी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक नली टाइप का है, ड्राम की तरह। अब इसमें अगर जिसका भी हमको चालकता निकालना होगा, जिस विलयन का, उसको हम इसमें डुबाएंगे, उस विलयन को हम क्या करेंगे, इसमें ला करके रख देंगे। इस पर होता है एरिया ऑफ को सेक्शन और ये है प्लेटिनम ब्लैक। लिख देते हैं बाकी चीज, ये इस कलर से लिखते हैं, देखो ये है प्लेटिनम ब्लैक, दोनों तरफ होगा, और इसका जो एरिया होगा, इलेक्ट्रोड का जो एरिया होगा, जैसे ये प्लेट की तरह है, तो प्लेट का जो एरिया होगा वही क्या कहलाएगा, ए, अनुप्रस्थ काट का एरिया ए, और यहां से लेकर यहां तक के बीच का जो दूरी होगा वो क्या होगा, एल होगा। ठीक है, मूलतः इसमें प्लेटिनम ब्लैक से विलोपित धात्विक प्लेटिनम को वैद्युत रासायनिक विधि द्वारा इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित किया जाता है, यानी इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, जाकर के चिपक जाएगा कुछ धातु, निक्षेपित किया जाता है। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कितने इलेक्ट्रोड, दो गो इलेक्ट्रोड होते हैं, इनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए होता है, इसका भी जो क्षेत्रफल होगा प्लेट का वो ए होगा, इसका भी क्षेत्रफल ए होगा, और ये एल दूरी से पृथक होते हैं। कौन सी दूरी से पृथक होते हैं, एल दूरी से पृथक होते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे अगर आपको कोई निकालना है, किसी विलयन का हमको चालकता निकालना है, ठीक है, तो उस विलयन की चालकता निकालने से पहले
इस चालकता सेल का हम मान निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? चालकता सेल का मान। तो पहले हमको चालकता सेल का मान प्राप्त हो गया। अब उस विलयन को हटा करके जिस विलयन का निकालना है उस विलयन को इसमें डाल दिया जाता है, समझे? और तब वहां से पता चलता है कि पहले इस चालकता सेल का मान इतना था, अब बढ़ गया, यानी इतना अगर बढ़ा है इसका मतलब इसी के बीच, जैसे मान लो पहले आया 10, ठीक है, पहले जिस विलयन का निकालना है उस विलयन को इसमें रख दिए, तो उसका मान आया 20। उसका मान कितना आया? 20। इसका मतलब ये जो अंदर जो रासायनिक पदार्थ हम रखे हैं, जो विलयन रखे हैं, उसका वो कितना बढ़ाया? 10 बढ़ाया, ठीक। इस हिसाब से उस विलयन का चालकता हम लोग ज्ञात करते हैं। आगे आप लोग को लिखवाएंगे और बताएंगे। हाँ हाँ, ये पूरा डूबा रहेगा, ठीक है। मान लो यहाँ तक का विलयन होगा, ठीक। एक और बुक में इस तरह से बनाया होगा, इसी को ऐसे खड़ा कर दिया, जैसे देखो इस तरह का बनाया हुआ है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड, यहाँ पर ये डूबा हुआ रहेगा, ये 2 इलेक्ट्रोड है, इन दोनों के बीच का दूरी जो होगा वो L होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो A होगा, ठीक। और ये जो ये नीचे है इस पर ब्लैक कलर का कोटिंग किया हुआ रहेगा, जिसको प्लेटिनम ब्लैक बोलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। ये 2 फिगर आपके बुक में दिया हुआ, आप सिर्फ ये वाला बनाइए और नोट कीजिए जल्दी से। ओए हो गया, यही तो बनाना था, नहीं हुआ। बेल बजाने वाला एकदम पकड़े रह जाता है, उसको लगता है जैसे उसको करंट पकड़ लिया है, छोड़िए नहीं रहा है। हो गया सबका? चलो जल्दी करो। साइलेंस। देखो, जो ये अभी हम विलयन बनाए थे, जो चालकता सेल बनाया है, उसका प्रतिरोध, विलयन के इस कॉलम का प्रतिरोध, जो अभी हम लोग पिछले पेज पर विलयन बनाए हैं उसका,
देखो, तो प्रतिरोध को हम लोग R से डिनोट करते हैं। R बराबर क्या होता है? तो रो L अपॉन ए, यही होता है, रो इंटू एल अपॉन ए। चूंकि यहाँ पर इंटू है, चूंकि रो बराबर क्या होता है? 1 अपॉन, बोलो, रो बराबर सिग्मा। फिजिक्स तुम लोग कुछ ज्यादा ही याद कर लिए हो। चालकता क्या होता है? जो प्रतिरोधकता होता है वो चालकता के व्युत्क्रम होता है। चालकता को हम जी से यहाँ डिनोट किया, फिजिक्स में सिग्मा से डिनोट किया हुआ है, यहाँ पर जी से डिनोट किया हुआ है दोनों सेम चीज। ठीक, तो इसके जगह पे अगर हम रखते हैं, देखना, तो 1/g और L अपॉन ए, ठीक है, 1/g ही होता है ना। यहाँ पर रो प्रतिरोध है, तो यहाँ पर चालक प्रतिरोधकता है, तो चालक थोड़ी होगा, चालकता ना होगा, कप्पा होगा, कप्पा, पप्पा नहीं कप्पा। देखो होता क्या है, प्रतिरोध का उल्टा चालक, चालकत्व, प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व या चालक, और प्रतिरोधकता का उल्टा चालकता यानी कि कप्पा। ठीक है, ये दोनों एक प्रकार का गुण है, ये दोनों क्या है? एक प्रकार का गुण है, जो प्रतिरोध के हर एक पार्ट में मिलेगा और ये चालक के हर एक पार्ट में मिलेगा। ठीक है, तो रो का उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये होगा। देखो यहां पर जो L अपॉन ए है, हियर L अपॉन ए, यहां पर जो L अपॉन ए है ये होता है जी स्टार, जी स्टार, जी के ऊपर स्टार, इसको बोलते हैं चालकता स्थिरांक या फिर सेल विभवांतर। क्या बोलते हैं इसको? चालकता स्थिरांक। चालकता स्थिरांक या सेल विभवांतर, नीचे ही लिख देते हैं, या सेल विभवांतर, विभवांतर क्या होता है? जी स्टार से डिनोट करते हैं, इसको चालकता स्थिरांक या सेल विभवांतर बोला जाता है। देखो तो इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं? R इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा इंटू L अपॉन ए की जगह पे जी स्टार। ठीक है, तो ये कप्पा इधर आ जाएगा, तो जी स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इंटू कप्पा। कापा बोलो, कापा। तो यहां से अगर हम कप्पा बराबर भी अगर निकालना चाहते तो क्या R को इधर भेज दीजिए, तो जी स्टार इज इक्वल टू R। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका आशंका? नोट कीजिए तो। कप्पा को तुम लोग पप्पा बना लेते हो, हम नहीं बनाते हैं, हम तो सही बोलते हैं, हम तो सही बोलते हैं। देना तो और सबके दुख हमसे नहीं ना देखा जाता, आके ले जाओ। नो रिस्क, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कम टेक, आओ और लो। इतना देर में तो आके ले जाता। अपना अपना ड्राम लाया करो।
हाँ, हमको तो कौन पिला देगा, हम तो तनिका पी लेते हैं। कंठे ना भिजाते हैं हम खाली, हम तो सिर्फ कंठ भिजाते हैं। एल अपॉन ए है। हमको नहीं पिलाओगे तो फिर आवाज करकराने ना लगेगा, झरझराने लगेगा, सुनाई नहीं देगा, तुम ही लोग को दिक्कत होगा फिर। हो गया, थोड़ा जल्दी कीजिए, खत्म करके देने आ रहा है। जाओ भर के ले आओ, जाओ। हो गया, नहीं दिख रहा है, कुछ ही नहीं दिख रहा है, इधर उधर होकर के देखो, ये तो फिक्स है, वो तो रहेगा ही, उसको नहीं हटा सकते। जब पूरा सिस्टम बन जाएगा तब आपको कैमरा से दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो ऊपर फिट हो जाएगा, तो फिर देखने में परेशानी नहीं होगा। ऐसा देखो कब होता है। नहीं, उम्मीद है कि इसी साल में हो जाए, आप देखो क्या होता है। हम लोग के हाथ में नहीं ना है वो चीज, हम लोग के हाथ में रहता तो काल करे सो आज करे, हम लोग के हाथ में नहीं। चल देखो, साइलेंस, कृपया सभी लोग की नजरें और निगाहें बोर्ड पर। इधर देखो, यहाँ एल अपॉन ए क्या है, एल अपॉन ए को सेल स्थिरांक जी स्टार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जी स्टार सेल स्थिरांक। यह इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी एवं उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर? तो दूरी पर और क्षेत्रफल पर, दोनों पर निर्भर करेगा। एल एवं ए का मापन न सिर्फ असुविधाजनक है बल्कि प्राप्त मान भी कैसा है? अविश्वसनीय। एक तो आप माप नहीं सकते हैं जल्दी आसानी से, और अगर मापते हैं फिर भी वो सही नहीं आएगा। ठीक है, एल अपॉन ए का मापन, क्योंकि विलियन के अंदर का डिस्टेंस मापना है। आपको अगर बोल दिया जाए कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मापिए, आप आसानी से माप लीजिएगा, लेकिन इसी रस्सी को उठा करके पानी में रख दिया जाए और तब आपसे पूछा जाए माप करके बताओ तो कैसे? तो इसीलिए माप नहीं माप पाते, क्योंकि पानी के अंदर मापना आसान नहीं होता है। ठीक, इसकी मात्रक पर मीटर तथा बीमा एल के पावर -1, बीमा को कैपिटल ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं। सेल स्थिरांक को साधारणतः पहले से ज्ञात चालकता वाले विलयन को, देखो यही चीज हम उस समय बता रहे थे, सेल स्थिरांक को साधारणतः पहले से ज्ञात चालकता वाले विलयन को चालकता सेल में लेकर, यानी पहले से उसका सेल स्थिरांक का मान हमको ज्ञात होगा और उसके बाद उसमें से हम विलयन हटा देंगे और दूसरा विलयन ला करके उसमें रखेंगे जिसका हमको निकालना होगा। उसका प्रतिरोध मापकर ज्ञात किया जाता है। पहले से ही हम उसको माप करके जी स्टार का वैल्यू निकाल लेंगे, जी स्टार का वैल्यू पहले निकाल लेंगे, अब उसमें से हम विलयन को चेंज करेंगे। इस उद्देश्य के लिए हम सामान्य रूप से केसीएल का प्रयोग करते हैं। किसका? केसीएल। किसी चालकता सेल का चालकता स्थिरांक निकालने के लिए साधारणतः किस विलयन का प्रयोग करते हैं? केसीएल का। क्यों करते हैं? आगे देखिए, विलयन का प्रयोग करते हैं जिसकी चालकता विभिन्न सांद्रता एवं ताप पर परिशुद्ध से ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। किसका? केसीएल का। इसलिए केसीएल विलयन का ही प्रयोग करते हैं। अभी तक कुछ लोगों का कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, हमको पता है। देखो क्या होता है, जैसे ये मान लो चालकता सेल है, ठीक, चालकता सेल में हम पहले रखेंगे केसीएल का विलयन। ठीक है, केसीएल का विलयन रख करके हम जी स्टार का वैल्यू निकाल लेंगे। किसका वैल्यू? जी स्टार, चालकता स्थिरांक। अब इस चालकता सेल का चालकता स्थिरांक निकल गया है। अब जो केसीएल विलयन इसमें रख करके चालकता स्थिरांक निकाले, स्थिरांक कभी बदलता है जी? स्थिरांक तो चेंज, तो वो फिक्स वैल्यू आ गया।
अब KCl को हटाएंगे, इसमें से KCl को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, और जिस विलयन का चालकता निकालना होगा उस विलयन को इसमें रख देंगे, या फिर प्रतिरोध निकालना होगा उस विलयन को ला करके इसमें रख देंगे, और फॉर्मूला लगाएंगे G स्टार इज इक्वल टू कप्पा अपॉन आर। ये भी फिक्स है, कप्पा भी क्या होता है, प्रतिरोध चालकता होता है, ये भी फिक्स है, तो प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। ये हम निकाल चुके हैं KCl के मदद से, ये फिक्स है, जो भी विलयन होगा उसका चालकता फिक्स है, गुण पर निर्भर करता है, तो ये नहीं निकलेगा। अच्छा, कप्पा के साथ इंटू में, हाँ ठीक है, तो इंटू नहीं लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ गए। पहले हम सेल स्थिरांक का मान निकालते हैं, उसके बाद KCl विलयन को हटा देते हैं, जिस वैद्युत अपघटन विलयन का हमको निकालना होगा उसको ला करके इसमें रख देंगे, और इस व्यंजक के मदद से उसका प्रतिरोध निकल जाएगा। समझ में आयो, पक्का। आगे देखो, एक बार सेल स्थिरांक का मान ज्ञात हो जाने पर हम इसका प्रयोग किसी भी विलयन का प्रतिरोध या चालकता निकालने में कर सकते हैं। चालकता स्थिरांक का मान निकल गया है, अब आप उसमें जो विलयन रखिएगा उसका मान आप निकाल सकते हैं, या तो प्रतिरोध का निकाल लीजिए या फिर चालकता का निकाल लीजिए, कोई भी मान आप निकाल सकते। प्रतिरोध रखेंगे तो चालकता निकलेगा, चालकता रखेंगे तो प्रतिरोध निकलेगा। समझ में आयो, पक्का, नोट करिए। साइलेंस, हम बोल कर भी लिखवाते तो लिखना ही पड़ता, और देख करके भी उससे ज्यादा फास्ट ये होगा। साइलेंस, लिखो, कोई बातचीत नहीं, जल्दी जल्दी छापो। देख के लिखो। सब हंसबो कर दिए तो शूर्पणखा की तरह, रावण की फैमिली से, रावण की फैमिली से है सब, कोई मंदोदरी है, कोई शूर्पणखा है। विभीषण की पत्नी का नाम का जी था, नहीं भूल गए, सब याद था। रावण की बहन सब है, रावणा, ये कोई मूवी बना हुआ है, रावणा करके है, बहुत अच्छा मूवी बनाया है। कथी के साइलेंस, कौन है वहां पे सोया हुआ, कौन है पीछे, लिख रही है तुम, कहीं नहीं लिख रही जी। तो लीची खाने के गई थी, ऐसे ही काट लिया, ये तो बहुत अन्याय हुआ। साइलेंस, मान ही लिख लो ना। अच्छा, यहाँ मन हो गया है ना, कोई बात नहीं, मान होगा। एक बार में एक लाइन देखो और पूरा लाइन लिखो, एक एक शब्द देख करके लिखते हो।
छापने में भी स्पीड होना चाहिए। चोरी करके भी वही लिख सकता है जिसको लिखने का आदत हो, एक बार में एक लाइन देख ले, एक ही वो सब देख के लिखेगा तो लिखता ही रह जाएगा। गलत कैसे लिखा जाएगा? खैर चोरी उड़ी तो नहीं करना चाहिए, ये सब गलत बात है। बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, जो जो वो बताया सब गलत हो गया, तो उसको चीटिंग थोड़ी बोलते हैं, उसको तो कॉपी बोलते हैं। चीटिंग का मतलब हुआ चीट, चीट से बना है चीटिंग, तो चीट उठ नहीं ले जाइएगा तो चीटिंग नहीं हुआ। अब पूछ उछ करके लिखते हो उसको तो साझा बोलते हैं, शेयर, शेयर कर सकते हैं, चीटिंग नहीं करना। साइलेंस। दिक्कत ये होता है अगर आप किसी से पूछ करके लिखते हैं ना तो वो डांट करके छोड़ देगा, लेकिन आप चीट से लिखते हैं तो कॉपी छीन लेगा। अगला संडे के। अरे तो यहाँ वैसा थोड़ी होता है, वो सरकारी एग्जाम होता है, दिस इज ए प्राइवेट। हमको ऐसा लगता है ना कि हम जो सब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं, अगर तुम सबको एक ही जगह बैठा दिया जाए, अब मिला करके भी लिखो तो फिर भी पूरा में पूरा नहीं आएगा। ना फोन का इस्तेमाल नहीं करना है, फोन का इस्तेमाल नहीं करना है। कोई बात नहीं। अब जैसे ऐसा तो हो सकता है ना कि जो क्वेश्चन का टेस्ट हो गया, अगर वो क्वेश्चन रिपीट हो तो वो ना छूटेगा, ऐसा तो होगा। अगर फिर भी अगर छूट जाए तब तो दिक्कत है, रिपीटेड क्वेश्चन अगर छूटेगा तब तो हेवी धोएंगे हम, हेवी, क्या कि एक बार बता चुके रहेंगे। जनसंख्या में धीरे धीरे कमी होते जा रहा है। और सुबह कर दे, सब सुतले रह जाता है ना, यहाँ के बहाना बना लेता है कि माथा दुखा रहा था तो पेट दुखा रहा था, भाभी गंज चल गए थे तो मौसा गंज चल गए थे। हम भी एक दिन बंद कर देखा ना, पढ़ा करके जाएंगे। 1 घंटा हो गया, वो लगभग आधा घंटा के करीब तो वो जो बता रहे थे उसी में ही लग गया। कितना हुआ है? 24 मिनट उसमें है। अभी कितना दिख रहा है? 59। कोई बात नहीं, अब ज़्यादा नहीं है, 5-10 मिनट और। हाँ बहन, डिस्चार्ज हो गया। 8 बजे तुम लोग को भूख लग जाता है। खैर भूख तो हमको भी 8 बजे लग जाता है। क्या करें, मजबूरी है। साइलेंस। साइलेंस।
कौन बोली है बाहर जा रहे? किसको बाहर जाना है? तुमको है? अकेले जा, बोतल ले। हाँ तो बैठो। हो गया सबका? जल्दी कीजिए। नहीं अकेले बैठो, जा। मोलर चालकता अभी मत लगाना हेडिंग, ये गलतियां ही हो गया है। मोलर चालकता बाद में आएगा। हाँ 8:30 8:30 में छुट्टी कर देंगे, कल लूला हो जाएगा 8:30 तक। हाँ 5 पेज सब खाली है, सब पर लिखेंगे। हाँ कल सुबह 5 बजे का टाइम है, आप 5:15 तक प्रेजेंट हो जाइएगा, ठीक है। जो लोग को लगता है कि नहीं 5:30 तक आएंगे, नहीं 5:15 से पहले आप लोग प्रेजेंट हो जाइएगा। हम 15 तक आ जाएंगे, हम भी 15 तक आ जाएंगे। 15 में अगर 15 में आएंगे तो 20-25 तक तो क्लास शुरू हो ही जाएगी। अटेंडेंस वगैरह बनाना होता है। चलो शाम को 3 बजे आना है। थैंक यू बोला, अब ये लगाते हैं। चलो देखो, साइलेंस। आ जाओ। ओए इधर देखो, R1 R2 R3 R4, इसके अंदर एक पी लगा दिए, सम सूचक वोल्टेज मापने वाला बन गया है व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ से हम एसी धारा प्रोवाइड करेंगे। कौन सा? एसी, अल्टरनेट करंट। जो बिजली आता है पावर हाउस से, इन सब में उसको क्या बोलते हैं? एसी करंट। और जो बैटरी द्वारा मिलेगा उसको डीसी। ठीक है, डीसी थोड़ा कम पावरफुल होता है और एसी ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक, तो ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें R3 R2 प्रतिरोध का मान स्थिर कर देंगे। हेयर दूसरा कलर से लिखते हैं, हेयर R2 और R3, यहाँ R2 तथा R3 का मान स्थिर होगा। क्या कर देंगे? इसका मान स्थिर कर देंगे। 10 ओम, जैसे अभी हम बताए थे, सबका कितना कर दिए थे? 10 ओम। चेंज नहीं कर रहे थे तो कोई भी वैल्यू इन दोनों का क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। 10 ओम 20 ओम जितना भी फिक्स करना होगा फिक्स कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? तो यहाँ जो R4 है, अज्ञात प्रतिरोध वाला चालकता सेल, ये अज्ञात प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध हमको निकालना होगा। एक यह बनाए अज्ञात, दो तरीके, कैसे दिखाता है जी? अब हुआ ना? अब ठीक है। R4 अज्ञात प्रतिरोध, प्रतिरोध वाला चालकता सेल है। साइलेंस।
वो 11th का हुआ है। R4 अज्ञात प्रतिरोध वाला चालकता सेल। कैसा सेल? चालकता सेल, अज्ञात प्रतिरोध वाला। इसमें R4 कैसा है? अज्ञात है। R2 R3 फिक्स है। ठीक। R1 प्रतिवर्ती प्रतिरोध है। R1 को हम चेंज करेंगे। R1 कैसा है? प्रतिवर्ती, यानी कि आप इसको परिवर्तन कर सकते हैं। प्रतिवर्ती प्रतिरोध है, ऐसे ना लिखाता है, प्रतिवर्ती प्रतिरोध है। और यहाँ पर P जो है संघ सूचक है। P संघ सूचक है। अब जैसे उस समय हम बताए थे, बीच में बल्ब लगाए थे, बीच में बल्ब लगाए थे, वही पता कर रहा था कि हाँ अगर अनुपात समान होगा तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, अगर दोनों का अनुपात समान कर देंगे तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, तो यही बताएगा, ये क्या है? संघ सूचक है। ये बताएगा कि हाँ आखिर इसके अंदर चल क्या रहा है। इसको हम चेंज करेंगे, ये अज्ञात है। ठीक है, ये अज्ञात है, ये दोनों फिक्स है। इसको भी जब इसके बराबर कर देंगे, इसको भी, इसका वैल्यू निकल जाएगा। अब इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ से धारा आगे पीछे होगा। इसको अगर ज़्यादा करेंगे तो कम जाएगा, अगर कम कर देंगे इसका मान तो इसमें से ज़्यादा धारा प्रवाहित होगा। ये सब कौन बताएगा? P बताएगा। कौन बताएगा? P। P क्या है? संघ सूचक। समझे? R4 और R1 बटा R2 और R3। ठीक है, इन दोनों का अनुपात क्या है? सेम है। देखना, तो R1 बटा R4 इज इक्वल टू R2 अपॉन R3। तो यहाँ से अगर R4 निकालना है तो क्या हो जाएगा? इसको पहले आप पलट दीजिए। R4 बाई R1 बराबर R3 बटा R2। ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा? R4 इज इक्वल टू R3 इंटू R1 अपॉन R2। ये तो फॉर्मूला पहले भी बता चुके हैं। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? तो इसके मदद से हम चौथा प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। निकालेगा? अभी नहीं निकालना है, इसको नोट कीजिए। फिगर भी, हाँ शांति से बैठो ना, नहीं लिख रही है सर, कहे देख रही है? हमसे कंपेयर करती है। भूषण जी, फिर फ्रॉड हुआ है क्या आपके साथ? 50,000 वाला? अब भूषण जी पेड़ उखाड़ते हुए पकड़ा गए थे। साइलेंस, शांत रहो। ले जाओ, आकर के ले जाओ, फेंकेंगे नहीं। पानी पिलाने से पुण्य होता है। तब बताओ, तुम लोग कितनों ये सब को भोज में भर भर के पानी पिला देते हो, तुम लोग को ये सब नहीं पिलाने वाली है। सब सेल्फी सब है। ओए साइलेंस, हो गया? मोटर पहले मम्मी सब छोटे से पीठ में कॉल धसवा ना ले।
मतलब कॉल अगर नहीं चलता था तो इस तरह का नहीं सुना है तुम लोग जी? तो अब तुम लोग जीवन का असली महत्व खो दिए हो तुम लोग, अगर ये सब नहीं सुने हो तो। चप्पल से मार नहीं खाए हो, जब लठुआ जब रहा नहीं सुने हो, तो ये सब जीवन का असली आधार भूल गया तुम लोग। क्या जीवन जिए हो? साइलेंस। ओए शांत रहो यार, सरासर रहता है एकदम सबके सब। कम से कम हमरो लगी तो छोड़ देता। हो गया ये हो गया नहीं, अभी नहीं हुआ होगा। थोड़ा सा और इसमें बचल है, इसी को खत्म कर देते हैं। थोड़ा सा इतो सा है। ओए देखो इधर, देखो इधर इधर। अतः कापा बराबर 1/रो होता है। चूंकि इधर देखो R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, तो यहां से क्या हो जाएगा, रो बराबर R A अपॉन एल। ठीक, इसलिए 1/रो की जगह पे RA अपॉन एल। ये एल कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो K बराबर L अपॉन RA। ये चीज हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? इसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिख सकते हैं, जैसे ओए कितना बात करते हो जी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/R इंटू L/A। हम खड़ा करवा देंगे, इसलिए शांत रहा करो। 1/R इंटू एल अपॉन ए। देखिए क्या हो गया जी, इसको हद है मतलब कि। आ जाओ आ जाओ। क्या हो चुका है? नहीं अभी रुको, ये काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। तुम लोग इतना ना हल्ला किए कि कहाँ पे हट जा, कहीं नहीं है। अरे साइलेंस। कहीं नहीं आ रहा। ये पेज भर गया। छोड़ो, अगले पेज पे ही लिखते हैं। अरे सही में अगला पेज पर लिखा रहा है, देखो क्या है उधर, क्या लिखे थे देख लेते हैं एक बार। 1/R एल अपॉन ए, के बराबर 1/R इंटू एल अपॉन ए, यही चीज था। तो हम 1/R की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जी। 1/R की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जी। और एल अपॉन ए किसके बराबर होता है, जी स्टार। हो गया, छापो। हो गया, छाप लिए सब लोग।
थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में। जय हिंद। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।